everyone, today through this video I will tell you how to solve the MCQs in the reading test of IELTS. Let's start with the reading basis. As I told you in my previous video that we will follow the technique and the name of the technique is RUP method. What is the meaning of RUP method? R stands for read the questions first carefully of a particular passage. U stands for underline the keywords and understand the demand. However, P for passage reading. We will apply the same technique for solving the MCQs. स्टूडेंट्स ऐसा करने से आपको बेनिफिट ये हुआ कि आपको एक क्लियर हिंट मिल जाता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है गिवन पैसेज में. समटाइम्स क्या होता है एकेडमिक रीडिंग में कि आपको जो क्वेश्चंस की लोकेशन होती है वो सिक्वेंशियली फाइंड आउट नहीं होती हैं, वो कई बार आपको जंबल वे में भी गिवन होती है. तो RUP मैथड से आपके क्वेश्चन जो है बहुत स्मार्ट वे में इजीली सॉल्व हो जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज. You should spend 20 minutes on question 14 to 26 which are based on the reading passage 2 below. तो ये एक पैसेज है जिसमें 14 to 26 क्वेश्चन है, लेकिन हम पर्टिकुलर टाइप कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम 14 to 20 क्वेश्चंस करेंगे. दोज आर MCQ बेस्ड. सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे एज पर द टेक्निक. चूज द करेक्ट लेटर A, B, C और D. 4 alternatives are given and we have to select one appropriate option. Animals that live in the Arctic. एनिमल्स जो आर्कटिक में रहते हैं कैन विथस्टैंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस. विथस्टैंड मतलब वो बियर कर सकते हैं, उनमें एबिलिटी है कि वो इन कंडीशंस के साथ डील कर सकते हैं. ओफन फ्रीज सॉलिड ड्यूरिंग विंटर. उनको विंटर सीजन के दौरान कुछ इश्यूज अकर होते हैं. आर मेनली रैप्टिलियन. वो ज़्यादातर रैप्टिलियन होते हैं. ये एडजेक्टिव्स है. आर मोस्टली फ्रॉग्स और टोड्स कि वो ज़्यादातर किस किस्म के एनिमल होते हैं. 15 क्वेश्चन. वेयर डू लैमिंग्स लिव. लैमिंग्स कहाँ रहते हैं? ऑन द सर्फेस ऑफ द स्नो. वो स्नो के सरफेस के ऊपर रहते हैं. इन टनल्स बिल्ट अंडर द फ्रोजन ओशन. फ्रोजन ओशन के अंडर जो टनल बिल्ड होती है वो वहाँ पे रहते हैं. इन वाइट टनल्स डीप अंडरग्राउंड. वाइट टनल्स जो डीपली अंडरग्राउंड होती है वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. या अबाउट 50 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द स्नो. क्वेश्चन नंबर 16. फर इज. फर क्या है? थिक लेयर्स ऑफ हेयर. हेयर की एक थिक लेयर होती है. कॉमन टू ऑल एनिमल क्लासेस. ये सारी एनिमल क्लासेस में कॉमन होता है. अनहेल्पफुल टू आर्कटिक एनिमल्स. ये अनहेल्पफुल कंसेप्ट है फॉर आर्कटिक एनिमल्स. डी ऑप्शन. द लाइफ प्रिजर्वर ओनली फॉर स्मॉल आर्कटिक मैमल्स. ये एक लाइफ प्रिजर्वर का काम करता है सिर्फ स्मॉल आर्कटिक मैमल्स के लिए. इट मीन्स फॉर लार्ज के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा एज अ लाइफ प्रिजर्वर. क्वेश्चन नंबर 17. वाई इज ट्रैप्ड एयर अ गुड इंसुलेटर. ट्रैप्ड एयर एक गुड इंसुलेटर क्यों है? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? एयर हेल्प करती है अस टू ब्रेथ. इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इट ऑब्जर्व्स हीट एंड कोल्ड वेरी वेल. Question number 18. If the temperature at the tip of the fire of an Arctic force is minus 10 degree, the temperature at the surface of the skin will be closer to. अगर जो टेम्परेचर है टिप ऑफ द फायर ऑफ आर्कटिक फोर्स के वो -10 डिग्री होता है तो जो टेम्परेचर है सरफेस ऑफ द स्किन वो किसके नज़दीक होगा? 40 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री. व्हाट इज एंडोथर्म. एंडोथर्म क्या होते हैं? एन एनिमल दैट कैन जनरेट हीट इनसाइड इट्स बॉडी. जो अपनी ही बॉडी में हीट जनरेट करते हैं. एन एनिमल दैट कैन नॉट जनरेट हीट इनसाइड इट्स बॉडी. जो अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट नहीं कर सकते. निगेशन में बात हो रही है. एन एनिमल दैट नेवर गेट्स कोल्ड. जो कभी भी ठंडे नहीं होते हैं या ठंड को बर्दाश्त नहीं करते हैं. एन एनिमल दैट हैज स्पेशल इंसुलेशन. क्वेश्चन नंबर 20. थर्मो रेगुलेशन एंड फर हेल्प आर्कटिक मैमल्स. जो थर्मो रेगुलेशन है और जो फर है ये हेल्प करती है आर्कटिक मैमल्स को किस चीज़ के लिए? कोप विद हॉट टेम्परेचर्स. कि वो कोप कर सके हॉट टेम्परेचर्स के साथ. प्रोटेक्ट कर सके देमसेल्फ को फ्रॉम द एलिमेंट्स. रेगुलेट कर सके टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. रेगुलेट कर सके टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. सो वी हैव read the questions. Now we will solve the passage. Let's start with the passage. Arctic survivors. The Arctic is an area located at the northernmost part of the Earth and includes the Arctic Ocean, Canada, Russia, Greenland,
the United States, Norway, Sweden, Finland, and Iceland. It consists of an ice-covered ocean surrounded by treeless permafrost. The area can be defined as north of the Arctic Circle, the approximate limit of the midnight sun and the polar night. The average temperature in July, which is the warmest month, is below 10 degrees Celsius. C stands for Celsius. Coldest summer temperatures cause the size, abundance, productivity, and variety of plants to decrease. Trees cannot grow in the Arctic, but in the warmest parts, shrubs are common and can reach 2 meters in height. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमने जो भी पढ़ा है वो कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में देखा है, टेम्परेचर के बारे में देखा है, ट्रीज और श्रब्स के बारे में देखा है, जो हमारी किसी भी क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल नहीं करे. इट मीन्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की कोई भी लोकेशन गिवन नहीं है. A thick blanket of snow lies several feet deep all over the ground. The sun appears for only a few brief hours each day before sinking below the horizon as blackness cloaks the land. As it vanishes, a bitter chill tightens its grip. The Arctic is not a place to be in the throes of winter. It is hostile to almost all animal life. Amphibians would freeze solid here, nor can reptiles withstand the extreme cold. And yet there are animals here, animals that exhibit a remarkable tolerance of the most inhospitable conditions on the planet. I read this line again. Amphibians जो हैं would freeze solid here, nor नीदर नॉट जो है वो नेगेटिव के लिए बात करती है. नॉर कैन रिप्टाइल्स विथस्टैंड, जो रिप्टाइल्स हैं वो इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस को कोप अप नहीं कर सकते हैं. येट लेकिन देयर आर एनिमल्स हेयर, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एक रिमार्केबल टॉलरेंस देखी जाती हैं, जो इस तरह की इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस को क्या करते हैं, बियर कर लेते हैं. इनहॉस्पिटेबल मतलब हार्श एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. आई विविडली रिमेंबर कि क्वेश्चन 14 की जो डिमांड है, एनिमल्स दैट लिव इन द आर्कटिक कैन विथस्टैंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस. येस, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ए. सो आई विल मार्क ऑप्शन ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. Similarly, we will read the passage for the next question. Less than half a meter beneath the surface of the snow, a furry white creature no bigger than a hamster scurries along a tunnel. It is called lemming. Less than half a meter, 100 मीटर होता है, लेस देन हाफ कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं. बिनेथ द सरफेस ऑफ स्नो मतलब बिनेथ मीन्स अंडर, किसके सरफेस के, स्नो के. वेयर डू लैमिंग्स लिव, क्वेश्चन नंबर 15, अबाउट 50 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द स्नो. तो डायरेक्ट नहीं था, उन्होंने मैथमेटिकल इसकी जो मेजरमेंट है उसको पैराफ्रेज किया था. देयरफॉर द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 15 द आंसर इज डी. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ब्यूटीफुली और इजीली सॉल्व हो गया है. It and other members of its family have excavated a complex home within the snowfield, but it's cost the lemmings a great deal to survive here. They pay by using some of their precious and scarce food supply. Scarce मतलब कमी होना, scarce का synonym dearth भी होता है, shortage भी होता है. Scarce food supply to generate heat within their bodies so that their biochemical processes can continue to function efficiently, but in order to keep fuel cost to a minimum, they must conserve as much energy as they can. A thick insulating coat of fine fur covering all but the lemmings eye achieved this. फर इज़ द लाइफ प्रिजर्वर ऑफ द आर्कटिक. फर जो है ये लाइफ प्रिजर्वर होता है आर्कटिक का. ओनली वन क्लास ऑफ एनिमल्स हैज़ फर, द मैमल्स. एक ही कैटेगरी है एनिमल्स की जिसके पास फर होता है, उनको किस नाम से जाना जाता है, द मैमल्स. फर इज कंप्राइज्ड ऑफ डेंस लेयर ऑफ हेयर फॉलिकल्स. तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फर के बारे में बात कर रहे हैं. हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखेंगे. फर क्या है, थिक लेयर ऑफ हेयर. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डेंस लेयर ऑफ हेयर फॉलिकल्स.
कॉमन टू ऑल एनिमल क्लासेस, कॉमन नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन की कि ओनली वन क्लास ऑफ एनिमल है जो स्पेसिफिकली कौन है, मैमल्स है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अनहेल्पफुल टू आर्कटिक, अनहेल्पफुल तो नहीं है, वो लाइफ प्रिजर्वर का काम कर रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ, द लाइफ प्रिजर्वर ओनली फॉर स्मॉल, वो कह रहे हैं ये सिर्फ लाइफ प्रिजर्वर का काम करेंगे, किन के लिए, स्मॉल आर्कटिक मैमल्स के लिए। स्मॉल के बारे में बात नहीं की है, कॉमन था कि फर क्या है, लाइफ प्रिजर्वर है आर्कटिक के लिए, तो इसलिए डी ऑप्शन भी हम मार्क नहीं करेंगे। हमने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सारे ही ऑप्शंस दिए थे लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन से दिए थे, लेकिन ए जो है एज सच पैराफ्रेज किया गया है कि डेंस लेयर ऑफ हेयर है और यहाँ पे बात करें थिक लेयर ऑफ हेयर। देयरफॉर आई विल मार्क ए फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 16 भी सॉल्व हो गया है। Hair is composed of a substance called keratin. It grows constantly, its roots embedded in the skin and surrounded by the nerve fiber so that its owner can sense any movement of the hair. It is this precious fur that gives land mammals the edge necessary to survive the harsh Arctic winter. Without it, wolves, lemmings and Arctic foxes alike would surely perish. The insulation provided by fur comes not from the fur itself but largely from the layer of air trapped within the fur. Air is an extremely effective insulator, which is same as saying it is poor conductor, that is it has very limited ability to conduct heat away from the warm surface. तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि वाई इज एयर ट्रैप्ड अ गुड इंसुलेटर, कि जो वाई इज ट्रैप्ड एयर, जो ट्रैप्ड एयर है वो गुड इंसुलेटर क्यों है, बिकॉज इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये गुड तो है, इफेक्टिव तो है, लेकिन सेम एज सेइंग कि इट इज़ पुअर कंडक्टर, वो भी किसके लिए, फॉर इन केस ऑफ हीट के लिए। सो आई विल मार्क ऑप्शन सी एज अ आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बैड कंडक्टर को कैसे बोला, पुअर कंडक्टर, किसके केस में, लिमिटेड एबिलिटी टू कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम अ वार्म सरफेस। पैराफ्रेज करके बात की गई है। यहाँ से हमारा 17 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सी ऑप्शन बनता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रीड करते हैं। स्टडीज रिवील मतलब बताना, that if a layer of a air about 5 centimeters could be held in place close to the skin, it would provide the same insulation as does impressively dense winter coat of the Arctic forest. तो यहाँ पे जो बात हुई है वो किसके रिगार्डिंग हुई है, 5 सेंटीमीटर्स के रिगार्डिंग बात हुई है। तो ये हमारे क्वेश्चन की लोकेशन नहीं है, 18 क्वेश्चन के लिए हम पैनिक नहीं करेंगे। If an Arctic fox or wolf is exposed to an air temperature of about -10 degree, यहाँ से हम देखते हैं कि if an Arctic fox or wolf is exposed to air temperature of about -10 degree, the temperature near the tip of the fur will match the air temperature, but at the surface of the skin it will be closer to 30 degree. तो क्वेश्चन में आपको ऐसा सारा सेंटेंस गिवन था कि अगर जो टेम्परेचर है टिप ऑफ द फर, किसके फर, आर्कटिक फॉक्स की -10 डिग्री के पास है, तो उसका जो सरफेस ऑफ स्किन होगा वो किसके नज़दीक होगा, तो वो किसके नज़दीक है, 30 डिग्री। सारा क्वेश्चन गिवन था, सिर्फ आपको यहाँ पे मेजरमेंट्स को केयरफुली अंडरस्टैंड करना था। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा सॉल्व हो गया है, तो हमारा आंसर जो बनता है 30 डिग्री आंसर बनता है, means option C. This represents a temperature difference of around 40 degrees, such as effective insulation is only made possible by the layer of trapped air contained within the long, fine and densely packed fur. But Arctic mammals have more in their arsenal than just fur to protect them from the elements. यहाँ से एलिमेंट्स के बारे में बात होना शुरू हो गया है। अनलाइक मतलब जो सिमिलर नहीं है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड अदर क्लासेस ऑफ एनिमल्स, दे आर एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स के बारे में बात हो रही है, मीनिंग दे कैन जनरेट देयर ओन बॉडी हीट। अनलाइक मतलब इनकी तरह नहीं है। एंडोथर्म्स का यूनिक फीचर क्या है कि दे कैन जनरेट देयर ओन बॉडी हीट।
Question number 19. What is an endotherm? Animal that can generate heat inside the बॉडी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बात हो रही है, पैराफ्रेज करके बात की गई है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो भी क्या हो गया, बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया है। दिस इज अनदर ऑफ द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। It is mammalian ability to generate heat internally that enables Arctic force or the lambing to remain warm or active in very cold conditions. Generating heat internally, Arctic mammals can regulate their body temperature independent of external conditions. दिस इज़ नोन एज थर्मोरेगुलेशन। यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन की बात हुई है, लेकिन हम इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग हुई है वो किससे हुई है, एलिमेंट्स के रिगार्डिंग बात हुई है, जो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं एंडोथर्म्स के रिगार्डिंग बात करें, और यही सिमिलर चीज़ को उन्होंने एक रिलेशन मेंटेन करके रखा हुआ है किसके कंसेप्ट के साथ, थर्मोरेगुलेशन के कंसेप्ट के साथ। When Arctic mammals are cold, they raise their metabolic rate and produce more heat. When they are warm, the reverse happens. जब ये गर्म हो जाते हैं तो रिवर्स हैपन होता है, मतलब जो इनका एक्चुअल ट्रेंड है उसी चीज़ का रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स क्या हो जाएगा कि मेटाबॉलिक रेट है, प्रोड्यूस मोर हीट करेगा, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, व्हेन आर्टिक मैमल्स आर हॉट तो क्या हो जाएगा कि वो प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा कोल्ड, मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये एक अपने आप में रिवर्स हो जाएगी। टुगेदर दो कंपोनेंट्स है, दो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रही है, थर्मोरेगुलेशन और फर मेक आर्कटिक मैमल्स परफेक्टली इक्विप्ड टू फेस द टफेस्ट कंडीशन द आर्कटिक कैन थ्रो एट देम। दो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये परफेक्टली इक्विप करते हैं जिसकी वजह से वो फेस कर पाते हैं किस चीज़ को, टफेस्ट कंडीशंस को, जो आर्कटिक उनके ऊपर, आर्कटिक रीजन में उनके ऊपर अप्लीकेबल होती है, जो आर्कटिक फ्रीज जो जोन है जो उनको मतलब कंपेल करता है टू बियर विद दीज थिंग्स। तो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो ये हैंडल कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए देखते हैं, थर्मो रेगुलेशन एंड फर हेल्प द आर्कटिक मैमल्स। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं उनको किस चीज़ के लिए, कोप आउट विद हॉट टेम्परेचर्स, नो रिवर्स ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स। यस, कौन से अदर एलिमेंट्स, जो आर्कटिक जोन की वजह से उनको डील करने पड़ते हैं। सो द आंसर इज बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, पैराफ्रेज करके बात की गई थी। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं आर्कटिक जोन की जो टफेस्ट कंडीशंस हैं, जो टफेस्ट एलिमेंट्स हैं उनको डील करने में हेल्प करते हैं। देयरफॉर फॉर क्वेश्चन द आंसर इज for question 20 the answer is B. I hope students you will like this video and you will try to solve the MCQs in the same way. Wish you best of luck for your exam and thank you.